अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरे बहुत से दोस्तों ने मुझसे सवाल किया कि ब्रेकर्स में मेन सप्लाई किस साइड पे लगानी चाहिए, अप साइड पे कि डाउन साइड पे, और इसको किस तरीके से चेक करना चाहिए कि हमारा 3 फेज़ का टीपी सही है, 3 फेज़ का ब्रेकर सही है कि नहीं। हम 3 फेज़ का टीपी कहते हैं, लेकिन वो बहुत से लोगों को थोड़ी सी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। वो समझते नहीं हैं, मतलब उनको नए नए प्रोफेशनल होते हैं, उनको इस चीज़ का नहीं पता कि ब्रेकर सिंगल में भी आते हैं, 3 पोल में भी आते हैं और 2 पोल में भी आते हैं। 1 पोल का मतलब ये होता है, ये देख लिए, ये अब आपका 1 पोल ब्रेकर बन गया। ठीक है, अगर यहाँ पे इसकी एक बटन आ जाए तो 1 पोल ब्रेकर कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सिंपल अल्फाजों में। और अगर मैं बोलूँ 2 पोल ब्रेकर, तो देखिए दोस्तों, ये भी 2 पोल ब्रेकर बन गया। ठीक है, इसकी अलग बटन हो जाएगी, इसकी अलग बटन हो जाएगी। हो सकता है कि बाज़ औक़ात कुछ कंपनीज़ एक साथ भी बटन बना देती है, लेकिन यह भी 2 पोल ब्रेकर बन गया। 1 पोल 2 पोल, और अप साइड से भी सप्लाई लगा जा सकती है, डाउन साइड से भी। ठीक है, अब ये हो गया दोस्तों 3 पोल। तो 3 पोल होता है तो हम 3 पोल बोलते हुए थोड़ा सा ना अजीब सा लगता है, तो हम उसको टीपी कह देते हैं, 3 फेज़ टीपी। ठीक है, वैसे शॉर्ट अल्फाजों में टीपी ही कहा जाता है। जैसे आप दुकान पे जाएंगे और कहेंगे मुझे टीपी दे दें, तो वो आपसे दूसरा सवाल करेगा किस कंपनी की और कितने एम्पेयर की। तो आप उसको लोड के हिसाब से टेक्नीशियन से मशवरा करके ये आपको मालूम चल सकता है कि टीपी कितने एम्पेयर की लग सकती है। दूसरा, किस कंपनी की, कंपनियाँ बहुत सी होती हैं, अच्छी बुरी, मतलब अच्छी बुरी से मुराद ये है कि कुछ अच्छी क्वालिटी की चीज़ बनाती हैं, कुछ हल्की क्वालिटी की, और कुछ सबसे अच्छी क्वालिटी की ब्रेकर्स बनाते हैं। तो जैसे रेट होते हैं उसके हिसाब से ही चीज़ आपको मिलती है। ठीक है, अच्छा, टीपी को चेक कैसे करते हैं, इसकी 3 फेज़ टीपी की बात कर रहा हूँ। 2 पोल और सिंगल पोल में ये बटन नहीं होती जो 3 फेज़ टीपी में होती है। होता क्या है दोस्तों, ये इस वक्त हमारी लाइन बिल्कुल बंद है और किसी किस्म के कोई इसमें लोड वगैरह नहीं गुजर रहा, इसलिए हम आराम से इसको चेक कर रहे हैं और हाथ लगा रहे हैं। हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें, सेफ्टी पहली पोजीशन पे रखें। इलेक्ट्रिक का काम नहायत ख़तरनाक रहता है और मेरे सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस चीज़ की तरफ ख्याल करें। ये देखिए, एक कनेक्शन यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया। आउटपुट, इसकी आउटपुट ये होगी, इसकी आउटपुट ये होगी, इसकी आउटपुट ये होगी। ये तो हो गई सिंपल सी चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप ब्रेकर्स मिसाल के तौर पर सप्लाई नीचे से आ रही है, डाउन साइड से और अप साइड से बाहर की तरफ जा रही है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। यहाँ से भी इसको इनपुट कर सकते हैं और यहाँ से आउटपुट कर सकते हैं, और यहाँ से भी इनपुट कर सकते हैं, यहाँ से आउटपुट, और यहाँ से आउटपुट, यहाँ से इनपुट। बस बशर्ते करंट जो भी गुजरेगा इसकी सीरीज़ में से गुजरना चाहिए। वायर का इस्तेमाल फिर कहूँगा लोड के हिसाब से लगाना चाहिए। आइए ब्रेकर को समझते हैं। 3 फेज़ का ब्रेकर जब आप डाउन अप करेंगे तो इससे मालूम नहीं चलता। इसमें एक अदद बटन होती है, साइड पे दी होती है, डिफरेंट कलर की होती है, बिल्कुल ब्रेकर के नीचे दी जाती है। अब मैं इसको पुश करूँगा, अगर इसको दबाने से ब्रेकर सेंटर में आता है, इसका मतलब है कि मेरा ब्रेकर बिल्कुल गुड है, ओके है। ठीक है, मैं इसको पुश करूँगा, सही है। इसका मतलब मेरे तीनों ब्रेकर काम कर रहे हैं, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। फिर आप इसको लाख ऊपर की तरफ करें, नहीं होगा जब तक आप इसको डाउन साइड पे लेके जाएंगे। जैसे आप इसको डाउन साइड पे लेके जाएंगे, कड़क करके आवाज़ आएगी, देखिए आई हल्की सी आवाज़। अब मैं इसको ऊपर करूँगा तो यही ऑन होगा। ठीक है, क्योंकि सर्किट होता है, अंदर सिस्टम बना होता है, स्प्रिंग्स, पट्टी वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जैसे पिछली वीडियो में मैंने तमाम तर टीपी को खोल के ओपन करके तमाम इंटरनल पार्ट्स दिखाए थे, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि इंटरनल पार्ट्स के बारे में भी आपसे बात करूं कि बटन्स वगैरह, कॉन्टैक्टर, ब्रेकर, सबके इंटरनल पार्ट्स भी दिखाता हूं कि किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये ब्रेकर हमारा बिल्कुल सही है, 150 एम्पेयर का है, काफ़ी हैवी है, तो इसकी वजह से हमने हैवी लगाया हुआ है और इसकी ही हिसाब से हमने तार को इस पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।